बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्तईनु बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन मुकर्रम, बज़्म मुहम्मदिया अहले सुन्नत के प्लेटफार्म से उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़ शार हदीस नजद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ोहर अहमद जलाली साहब, आपने उलमाए वहाबिया से एक सवाल किया है। उस सवाल का उन्वान ये है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ की छुट्टी के दिन किसी वहाबी का अपने घर में बैठकर बच्चों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किताब सुनाना कैसा है। आगे चलकर इसकी तफसील आएगी। अभी इब्तिदान एक ज़रूरी गुजारिश पेश की जा रही है, जिसमें इस बात को क़िबला मुफ्ती साहब ने बयान किया कि वहाबियों को अहले हदीस कहना ये खिलाफ तहकीक है, और इस बात का गैर मुक़ल्लिदीन ने इकरार भी किया। उन्होंने अपने आप को वहाबी कहा। तो क़िबला मुफ्ती साहब ने इस बात को ज़रूरी गुजारिश के तहत बयान किया। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, बर्रे सग़ीर में अहले हदीस नाम से अपनी शनाख्त करवाने वाले हज़रात क़त्अन यकीनन अहले हदीस नहीं। इनका अहले हदीस कहलवाना और इल्म हदीस से नावाकिफ़ या मामूली सूझबूझ रखने वाले को या काफ़ी हद तक दर्क रखने वाले महारत तामा से मारूम शख्स को अहले हदीस कहना सरासर गलत है। ये बात फतावा इब्न तैमिया की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 48 पर मौजूद है। एहसान इलाही ज़हीर और दीगर हज़रात ख़ुद को फ़ख्रिया तौर पर वहाबी कहते आए हैं। 17 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी मुताबिक 11 सितंबर 2025 को फ़ेसबुक पर एक वहाबी मौलवी प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद की तकरीर नशर हुई, जिसमें वो फरमाते हैं कि इन लोगों में मैं अकेला ही वहाबी था। एहसान इलाही ज़हीर ने धोबी घाट फैसलाबाद जलसे में कहा कि मैंने कहा मैं वहाबियों का बेटा हूँ। वहाबियों ने लाहौर से सरगोदा के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रेलगाड़ी बुक करवाई। उसका नाम वहाबी एक्सप्रेस रखा। ये 2004 की बात है। तो ये 3 हवाला जात क़िबला मुफ्ती साहब ने ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन के बड़ों से दिए, जिनसे ये बात साबित हुई कि इनके बड़े अपने आप को वहाबी कहते आए और कह रहे हैं। मुफ्ती साहब फरमाते हैं, इसी तरह दीगर मकामात पर भी कई बार एहसान इलाही ज़हीर ख़ुद को बरमला वहाबी कहते सुने जाते रहे हैं। नेट पर ये सब कुछ मौजूद है, लिहाजा इनको वहाबी कहना ही मौजू और मबनी बर हकीकत है। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद अब मुफ्ती साहब ने वो सवाल ज़िक्र किया और उसका पस मंज़र बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक सीना ज़ोर वहाबी डॉक्टर अब्दुल बासित तर्जुमान नजदिया ने एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया। सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन सीरत के उन्वान से प्रोग्राम करना ये कैसा है, जैसे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस वग़ैरह। अब ये सवाल हुआ उस वहाबी से। जवाब में ये डॉक्टर साहब कहते हैं, जी मेरे भाइयों कैसा है, सीरतुन नबी का एहतिमाम करना भी सही नहीं है। लो जी, कितने सख्त लोग बैठे हुए हैं मेरे दाएं बाएं, ये कह रहे हैं 12 रबीउल अव्वल को सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करना भी जायज़ नहीं है। अच्छा, इस बात पर ज़रा आपने गौर करना है ध्यान से। हमारे वो भाई जो इस दिन को बतौर ईद मनाते हैं, अगर वो ढोल बाजा ना करें और वो अपनी मस्जिद में प्रोग्राम रख लें तो वो कैसा होगा। भाई ईद मिलादुन नबी इसी को कहते हैं। 12 रबीउल अव्वल को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पे प्रोग्राम करना, अच्छा प्रोग्राम करना, दीनी प्रोग्राम करना, यही ईद मिलादुन नबी है। वरना ढोल बाजे के तो इनके अक्लमंद लोग भी मुखालिफ हैं। ढोल बाजा तो सबके नज़दीक गलत है, लेकिन आपके यौम विलादत के दिन ख़ास तौर पर यह काम करना, ये ईद मिलादुन नबी में हिस्सा लेना है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं तो इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि एक वालिद कहता है अपने बच्चों से कि आज लोग तो ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, हम रहीकुल मखतूम किताब के चंद सफ़े पढ़ेंगे। पहले कभी नहीं पढ़े, इस दिन पढ़ रहे हैं, गलत होगा। ये उस वहाबी मौलवी का बयानिया है। आगे उसने जवाब देते हुए कहा, ईद मिलादुन नबी मनाने में हिस्सा डाल दिया। हाँ, अगर आप लोग हर छुट्टी के दिन रहीक़े मखतूम पढ़ा करते हैं और ईद मिलादुन नबी के दिन छुट्टी होती है तो आपने कहा आओ पढ़ते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसलिए इस काम से बचा जाए। वक्त नहीं है मैं आपको मिसालें दूँ, हल्की सी देनी पड़ेगी यहाँ पर, वरना कई भाई परेशान हो चुके होंगे। ये वहाबी मौलवी का बेलफ्ज़ ही जवाब आपने सुना।
अब मुफ्ती साहब फरमाते हैं इस कलाम का ख़ुलासा ये है कि अगर कोई वहाबी हर छुट्टी के मौका पर वहाबी मौलवी की सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजू पर लिखी किताब अर्रहीक़ुल मख़तूम पढ़कर सुनाता है तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की छुट्टी के दिन भी सुनाने में तो कोई हर्ज नहीं, और अगर वो पहले छुट्टी के रोज़ ये किताब नहीं सुनाता तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ की छुट्टी के दिन अपने बच्चों को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की किताब सुनाने से बिदअती हो जाएगा, उस पर बिदअती वाली सारी दफ़ात लग जाएंगी। मसलन वो वहाबी जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, दोज़खी हो जाएगा, उस वहाबी की सारी फ़र्ज़ी और नफली इबादतें बेकार ठहरेंगी, इस वहाबी की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब बेकार हो जाएंगे, अलगर्ज़ बिदअतियों वाली सारी सज़ाओं का हक़दार हो जाएगा। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुशरिक कहने वाले खारजी मुनाफिकों के साथ ये सीरत की किताब पढ़ने व सुनने वाले तमाम वहाबी दोज़ख में फेंके जाएंगे। ये वहाबी अपने बड़ों अल-ख़वारिज किलाब अहलिन्नार के साथ मिलकर जहन्नम में शिरक बिदअत की सदाएँ देते रहेंगे। अब क़िबला मुफ्ती साहब ने इस बहस को समेटते हुए तमाम उलमाए वहाबिया से ये सवाल किया कि मौलवी साहब के मज़कूरा जवाब से दीगर वहाबी उलमा भी इत्तिफ़ाक़ रखते हैं या नहीं। बाल्फाज़ दीगर ये सोच सिर्फ़ इस एक वहाबी आलिम की है या तमाम उलमाए वहाबिया की। बय्यिनू या अत्बा क़र्न शैतान वदख़ुलू फ़िद्दरकिल अस्फ़ल मिनन नीरान। वस्सलाम। शारिह हदीस नजद ज़हूर अहमद जलाली।